सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ धनेश्वरी कुर्रे जी शिक्षिका हैं, सबुन से हैं, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज पहली बार आशीष कौशिक जी ढाई से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बिरला महाविद्यालय से प्रोफेसर शर्मा साहब जुड़े हैं, उनका भी हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जांजगीर चांपा नवागढ़ गवर्नमेंट कॉलेज से प्राचार्य भूपेंद्र कुमार पटेल साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम लोगों ने हायर एजुकेशन के प्रोफेसर और प्राचार्यों को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि एजुकेशन को लेकर आज हमारे पास में सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम उचित शिक्षा कैसे मुहैया करा सकते हैं देश और दुनिया में बैठे लोगों के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। जब हम लोग कभी पढ़ते थे उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि किसी जमाने में ये आधुनिक टेक्नोलॉजी आ जाएगा और देश विदेश में बैठे लोग ऐसे रूबरू हो करके हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्राचार्य भूपेंद्र कुमार पटेल साहब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो हालांकि सफर भी कर रहे हैं, कार में ट्रेवलिंग कर रहे हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस प्रथम चर्चा को लेकर, जिस विषय को लेकर हम सब जुड़े हुए हैं, और बारी बारी से हम सभी मेहमानों से भी बात करेंगे और उनके विचार जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं प्राचार्य नवागढ़ भूपेंद्र कुमार पटेल साहब से चाहूंगा कि वो प्राचार्य हैं और अंग्रेजी लिटरेचर इंग्लिश के प्रोफेसर भी हैं। तो उनसे मैं चाहूंगा कि वो रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लंबे समय से, पिछले 38 सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार साझी करें। भूपेंद्र कुमार पटेल साहब। नमस्कार, आप सभी को अभिवादन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। मैं प्रोफेसर बी के पटेल इंडिया से हूं और जो सेंट्रल प्रोविंसेस है जिसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहां एक नमस्ते शासकीय महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूं फॉर लास्ट 4 डिकेड्स। नमस्ते। जी, प्रोग्राम लाइव हो चुका है सर। आज का जो प्रोग्राम है इसमें आदरणीय भाटिया जी जुड़े हुए हैं, एडिटर साहब जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र डॉक्टर HL शर्मा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हेमंत पाल घृत लहरे जी जुड़े हुए हैं, मैडम कुर्रे जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी विभिन्न कंट्रीज से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिवादन करता हूं और विशेष करके शॉर्ट नोटिस में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में चूंकि ये पूरा स्प्रेड नहीं हो सका, सर्कुलेट नहीं हो सका, तो हमारे बहुत कम ऑडियंस हैं, उसके बावजूद भी ये जो इम्पोर्टेंट और जो रेलेवेंट टॉपिक है निश्चित रूप से न केवल भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पे महत्वपूर्ण है। और विशेष करके ग्लोबलाइजेशन के समय जब पूरी दुनिया इंटरनेट और मोबाइल से चलती है, ऐसे अवसर पर एजुकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे इफेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ग्लोबलाइजेशन के युग में जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का, साइंस का विकास हुआ है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या डेटा पैकेज के माध्यम से एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्ट हैं। ऐसी दशा में जो हमारा सोशल मीडिया है, निश्चित रूप से हमारे एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए और इफेक्टिव एक प्रकार से विद्यार्थियों में उसका एक इफेक्ट डालने के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और खास करके आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से जब पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक 19 से जूझ रही है और इससे पूरा विश्व अभी भी निजात नहीं हो पाया है, ऐसी दशा में जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसका शिक्षा के प्रचार प्रसार में, अपनी शिक्षा को जारी रखने में, कंटिन्यूअस रखने में इसका योगदान रहा है।
हम देखते हैं कि चाहे वो एडवांस कंट्रीज हों, चाहे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हों, चाहे विश्व का कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी कंट्री हो, सारे विश्व में इंटरनेट की दुनिया है और आज इसके माध्यम से हम ग्लोबली जुड़े हुए हैं। अभी भी हम इंडिया से जुड़े हैं, यूएसए से जुड़े हैं और हमारे जो मित्र यहाँ उपस्थित हैं, हम एक दूसरे से जो कनेक्ट हो पाए हैं उसका कारण इंटरनेट है। और जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो जैसे अभी हम लोग जूम पे काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो या दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जुड़कर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में टीचरों की कमी हो रही है। जैसे मैं सुनता हूं कि यूरोपियन कंट्रीज में या एडवांस कंट्रीज में आज टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो वर्दी टीचर, जो योग्य टीचर हैं, जो एबल टीचर हैं, या कहें कि लोग बाय चॉइस टीचर नहीं बन रहे। और आप जानते हैं कि ग्लोबली डेवलपमेंट के लिए टीचिंग लर्निंग ये होना अनिवार्य है। आज भी टीचिंग लर्निंग का एक महत्व है और यदि टीचरों की संख्या कम हो जाए या फैसिलिटीज के कारण हमारे विद्यार्थी लर्निंग ना कर सकें तो ऐसी स्थिति में एक ऑकवर्ड पोजीशन होगी और इस गैप को फिल करने के लिए निश्चित रूप से इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल चैलेंज्ड पर्सन हैं, जिनको पैसों की कमी है या जिनकी पढ़ाई पैसे या फिनेंस के कारण रुक रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबली जो इफेक्टिव टीचर्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं। आज वो समय नहीं है कि छोटे से काम के लिए हमको अब्रॉड जाना है या कहीं जाना है। आप अपने घर में रह के भी आज जो विश्व के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे MIT हो, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे शिकागो हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर का, आप जहाँ चाहें वहाँ के जो टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके जो विजडम है, उनके नॉलेज है या उनकी जो समझ लीजिए कि ज्ञान संपदा है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। आज आप ये भी देखे होंगे कि विश्व के जो अधिकांश लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे साइंस का हो, मेडिसिन का हो, टेक्नोलॉजी का हो, सारे इंटरनेट के माध्यम से ये जो उनका नॉलेज बैंक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम केवल इंटरनेट और मोबाइल और ये सोशल जो मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, अपने ज्ञान को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का आप उपयोग करें या दुरुपयोग करें, है ना, जैसे बोलते हैं कि साइंस इज बून और कर्स, तो निश्चित रूप से ये आप पे निर्भर है कि आप साइंस का बून के रूप में उपयोग करना चाहते हैं कि साइंस का कर्स के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। सेम थिंग सोशल मीडिया के लिए अप्लाई होता है। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप सदुपयोग करना चाहते हैं कि आप दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। खास करके जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ के विद्यार्थी कंप्यूटर से भी हैं और कंप्यूटर का जो वर्किंग नॉलेज है वो राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन सारे लोगों के पास है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड कंट्रीज हैं, जो सो कॉल्ड पुअर कंट्रीज हैं, या ऐसी कंट्री जो पुअर नहीं है लेकिन वहाँ की डाटा कनेक्टिविटी कमजोर है, माने उनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन डेटा के अभाव में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई है। लेकिन हम यदि पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, ऑप्टिमिस्टिक बन के, प्रो कंप्यूटर से भी बन के, तो ये सब चीज हम करें, प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया है वो हमारे पढ़ाई लिखाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि भारत में 29 स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स तो बहुत एडवांस हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, साउथ में आप बैंगलोर लें, हैदराबाद लें, एडवांस है। निश्चित रूप से वो कहना चाहिए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हब है। लेकिन जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ है, जैसे उड़ीसा है, या और भी जो फॉरेस्टेड एरिया हैं जहाँ पर कंप्यूटर कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन 4G डाटा तक तो यहाँ पर
अवेलेबल है, बहुत कम एरिया है जहाँ पे डाटा कनेक्ट। तो जो भी हमारे सीमित संसाधन हैं, यदि उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम करें तो निश्चित रूप से जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अभी पिछले 2-3 साल से खास करके मैं कोरोना पेंडेमिक के समय की बात करना चाहूंगा कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो क्लासरूम टीचिंग लगभग ठप थी, मतलब क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही थी, लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे थे, सब अपने घर में थे। लेकिन घर में जुड़कर भी जो विश्व के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने वॉलंटियरशिप किया, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जैसे जो बैकवर्ड फॉरेस्टेड स्टेट्स थे इंडिया के, वहां के लोगों को भी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज के जो एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के एक्सपीरियंस्ड और लर्नेड बड़े बड़े प्रोफेसरों का जो एक्सपीरियंस था उसका लाभ मिला। और यहाँ का जो ग्रास रूट लेवल के फील्ड वर्क की जानकारी, यहाँ एक्चुअल पोजीशन की जानकारी बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को ग्रास रूट से मिला, क्योंकि लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव खास करके कोरोना पेंडेमिक के कारण ये सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बढ़ गया था। और आज ऐसा लगता है कि कोरोना पेंडेमिक से हम लोग उबर गए हैं, उसके बावजूद भी इसका जो रेलेवेंस है या इसका इम्पोर्टेंस है सोशल मीडिया का, उसको अब सबने जाना है। जन जन तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक, सोसाइटी के लास्ट पर्सन तक, मार्जिनलाइज क्लास के लोगों तक सोशल मीडिया की जानकारी पहुंची। निश्चित रूप से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक पे आदरणीय भाटिया जी ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। चूंकि ये शॉर्ट नोटिस पे हुआ, इसलिए इसमें खास करके हमारे स्टूडेंट ऑडियंस बहुत कम जुड़ पाए, लेकिन जितने लोग भी जुड़े हैं, एक एक लोग 100-100 के बराबर हैं। तो भविष्य में जब हम एक हफ्ता के बाद मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 500-600-700 या जो भी हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के मैक्सिमम नंबर तक हमारे विद्यार्थी जुड़ेंगे। मैं खास करके जगदीश सिंह जी को, आशीष कौशिक जी को, आदरणीय भाटिया जी को, एडिटर साहब को, और धनेश्वरी पुर्रे मैडम को, प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल शर्मा सर को, शायद आदरणीय प्रोफेसर हेमंत पाल जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं कि जुड़े हैं सर? हेमंत पाल जी जुड़े हैं? अच्छा, नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके अब्सेंस में उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें जुड़ने की स्वीकृति दी थी। और विशेष रूप से भाई श्री जगदीश जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने 2 कॉन्टिनेंट को इंट्रोड्यूस कराया। यूएस में हमारे बसे एनआरआई भाटिया जी और उनके एडिटर साहब, और निश्चित रूप से इंडिया के डिफरेंट स्टेट से जो लोग जुड़े, आदरणीय कौशिक जी पहले हमारे लिए नए थे, आज जुड़ के हम लोग एक प्रकार से सेम मिशन के सहभागी बने हैं, सहयात्री बने हैं। तो भविष्य में हमारी लगातार इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात होती रहेगी। और मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको फेस्टिवल ऑफ लाइट दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और ये फेस्टिवल ऑफ लाइट के समकक्ष जितने भी त्योहार हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे, सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से भविष्य में हम लोग अच्छे से जुड़ेंगे, ये कार्यक्रम इफेक्टिव रूप में होगा, और इस टॉपिक पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन बेनिफिशियरी है वो आज एब्सेंट है सूचना के अभाव में। तो हमारे बेनिफिशियरी इसमें जुड़ेंगे, हमारे विद्यार्थी कम से कम इसमें 500-1000 लोग जुड़े हैं, जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो लोग जुड़े, तो इसका लाभ ग्लोबली मिले, इसका लाभ पूरे इंडिया में मिले, इसका लाभ पूरे दूरस्थ अंचल जो फॉर जो सैचुरेटेड एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, हमारे ट्राइबल के बच्चे हैं, मार्जिनल बच्चे हैं, डेप्राइव बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं, तो सबको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार पटेल साहब, जो नवागढ़ छत्तीसगढ़ के एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्राचार्य हैं। शुक्रिया, क्योंकि वो अभी सफर भी कर रहे हैं और सफर के रास्ते में ही उन्होंने अपनी सहभागिता के साथ जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। मैं प्रोफेसर हीरालाल शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रूरल एरिया में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं शर्मा साहब का स्वागत करते हुए आज के इस
पहली वेबिनार कार्यक्रम में जुड़े हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हुए उनसे चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चों को पढ़ाने का जो उनका अनुभव है और आज के इस विषय के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि जिस ढंग से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है, कोरोना काल में भी आप लोगों ने बच्चों को घर में रह करके शिक्षा अध्ययन कराया है, तो इस पर मैं एक अनुभव के रूप में हीरालाल शर्मा साहब से चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार पर अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर साहब, शर्मा साहब। आज के इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीयों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हीरालाल शर्मा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय बिरला, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जगदीश भाई जी, श्री जसबीर भाटिया जी, आदरणीय हमारे भूपेंद्र कुमार पटेल सर, जिनका वक्तव्य हमने अभी सुना, शायद हेमंत पाल जी अभी नहीं है, धनेश्वरी कुर्रे जी, साथ ही पटेल सर के साथ में है हमारे अग्रज रमाकांत पांडे जी और उनके पुत्र अधिवक्ता वेंकटेश पांडे जी, और साथ ही इस वेब वक्तव्य में जुड़े हुए समस्त हमारे भ्राता एवं बहन, आप सबका अभिनंदन। मित्रों, ये हर्ष की बात है कि जगदीश जी ने हम सबको इस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और इस बहाने हमें एक परिचय का आयाम प्राप्त हो गया। साथियों, सोशल मीडिया से उचित शिक्षा कैसे मिले, ये आज का हमारा विषय है। और इस बात पर हम देखें कि आज की तिथि में जो हमारा वर्तमान परिवेश है, मूलतः छत्तीसगढ़ का, और इस छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त भी क्या क्या स्थितियां हैं, तो हम पहले बातें कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की और जहां पर मैं काम कर रहा हूं। जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि ग्राम्य स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं तो शहर से गांव की ओर जा रहा हूं। ऐसी स्थितियां मेरी निर्मित हो चुकी हैं और मुझे आज की स्थिति में 30 वर्षों की सेवा में मुझे 10 स्थानों में जाकर के सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है कि ये जो सोशल मीडिया है, हम सभी शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वाह एक सोशल के रूप में सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। मीडिया जैसे शब्द यहाँ पर आ गया। आज की तिथि में हमारे लिए मीडिया एक छोटा सा डिवाइस जो हमारे जेब में रख करके हम चला करते हैं और उसका हर जगह प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए आज एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। आज की तिथि में आप देखेंगे कि मोबाइल, और मोबाइल में ही वो सारा तंत्र विद्यमान है, बशर्ते हमारी जानकारी पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसका सदुपयोग कर पाते हैं। मैं अपनी कक्षाओं में जाता हूँ या जहाँ कहीं भी मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, वहां पर अपनी ये बात मैं रखता हूँ कि आज हमारी शिक्षा के लिए हम किसी क्लासरूम में जाएं और हमारे शिक्षक ही हमें पढ़ाएं और उन शिक्षकों के माध्यम से ही हमको शिक्षा प्राप्त मिले, ये पुरानी बातें हो गई। हम उन सभी को अपना शिक्षक कहते हैं जिनसे हमको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और क्योंकि हर व्यक्ति में एक अलग तरह का व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं और एक कटाव भी बनता है। कटाव की स्थितियां तो कम ही निर्मित होती हैं, क्योंकि सभी चीजों का दो पक्ष होता है, दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। हम कितने सकारात्मक हैं इस बात पर निर्भर करता है। ये सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया क्या है? मीडिया लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। और ये किस बात पर निर्भर करते हैं? हमारा व्यक्तित्व कितना प्रभाव उत्पादक है, कितना प्रभावशाली है, हम इस बात पर निर्भर करते हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका समाज में क्या हो सकती है, विद्यार्थियों के बीच क्या हो सकती है? और हम तो यही कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में दो ही बातें कमाता है, एक पैसा कमाता है और दूसरा वह व्यक्ति कमाता है। पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को वह कमाता है वो व्यक्ति उसके पूरे जीवन भर काम करता है। तो आपातकाल में जब भी होंगे
उन आपातकाल के स्थितियों में वो व्यक्ति ही काम आते हैं, और उस व्यक्ति की कमाई जो है वह शिक्षक की कमाई हुआ करती है, एक सामाजिक बुनियाद की कमाई हुआ करती है। कहा जाता है कि आज की तिथि में कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हम सोशल साइट पे रहते हैं और सोशल साइट के माध्यम से कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक छोटा-सा डिवाइस हमारे पास है, मोबाइल है। उससे हम दुनिया भर की बातें किया करते हैं, शिक्षकीय ज्ञान हासिल किया करते हैं। तो नज़रिया हमारा बिल्कुल सात्विक और सकारात्मक हो, तो निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में जो हमारा सोशल उपक्रम है, वह यह है कि व्हाट्सएप आज वो चूँकि ज़्यादा उपदेशपरक हो गया है, लेकिन हमको ये देखना है उसमें कौन-सी बातें हमारे ग्रहण करने योग्य हैं। कहा जाता है कि सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। जो उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को हमें ग्रहण करना है जो मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं है, आज कुछ तो कट आवाज रही क्या? ठीक कट तो शर्मा जी, यहाँ आपकी पर आवाज कट के आ रही। जी हेलो हेलो, जी, आपकी आवाज आ कट रही के आ सर? रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाए, तब तक मैं फिर से जुड़ूं, आपसे जुड़ सकूं, और अपनी आप सर नेटवर्क को ठीक कर रहे हैं, तब तक मैं धनेश्वरी पुरे मैम से। जी, जी। हेलो? हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ पा रही है सर? हाँ जी, अपनी बात पूरी करें सर, अभी आवाज ठीक आ गई। आ गई है? जी, जी। जी तो मेरा यही कहना है कि हम इस सोशल मीडिया पर जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि पटेल साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोरोना काल में हमको ये सब सिखा दिया गया है, और शिक्षक भी जिस तरह से फ़िल्म के हीरो होते हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, वैसी भूमिका हमारी हो गई है। हर एक व्यक्ति की अहमियत यहाँ पर जान ली गई है, पहचान ली गई है, और वह एकमात्र माध्यम था एक दूसरे को जोड़ने का, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को प्रमाणित करने के लिए, उसे हम सबको दिखाने के लिए, वो चाहे वो एजुकेशन के पर्पस हो या सोशल स्थितियों के लिए हो, सामाजिक दायरों के लिए होता है। कहा जाता है नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए नौकरी करते तक वो नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी करने के साथ-साथ जब तक वह सामाजिक है, तब वह रिटायरमेंट के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद तो जीने की स्थिति में होता है। अन्यथा अन्यथा स्थिति यह आ जाती है कि वो नौकरी तक का ही हो जाता है, उसके बाद भगवान भरोसे हो जाता है। तो ये सोशल हम कहें सामाजिक दायरा, और वही सामाजिकता ही हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हमको क्या करना चाहिए। कहा जाता है किताबों के बारे में कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता, दीमकों को पढ़ना नहीं आता, दीमकों ने सारी किताब चाट डाली। वही स्थितियाँ हमारे साथ, हमारा नज़रिया कैसा है? नज़रें तो सबके पास हैं, लेकिन हमारा नज़रिया कैसा है? अगर हमारा नज़रिया बिल्कुल सही है, सकारात्मक है, सटीक है, तो आज की तिथि में पूरी दुनिया हमारे सामने है। आज हम अ, यहाँ विकसित तो नहीं है, लेकिन विकासशील की प्रक्रिया में है, और उस विकासशील की प्रक्रिया में विकसित होने के हमेशा हम सपने को संजो करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सपने वहाँ पर सार्थक होंगे। तो यही कहते हैं कि जैसा एक गीत की तरह चलते-चलते मुझे कोई मिल गया था, वही स्थितियाँ हमारे साथ आज स्थिति निर्मित हो गई कि सोशल मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, और सारे युवाओं के लिए यह आज की तिथि में जो क्लासरूम की स्थितियाँ हैं, वो उस मीडिया के माध्यम से, चाहे वह दृश्य हो या फिर श्रव्य हो, देखने की चीज़ें हैं तो वहाँ से ज्ञान का अर्जन हो, और सुनने की चीज़ें हैं तो वहाँ से ज्ञान का अर्जन हो। तो ये जी स्थितियाँ हमारे सामने होती है, वक्ता तो सारे होते हैं, लेकिन हमें अभी श्रोता भी होने की आवश्यकता है, और वह श्रोता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो निश्चित रूप से ये मीडिया हमारे लिए प्रतिफलित होगा। आज की तिथि में हम परिचयात्मक उद्बोधन है, इसलिए जगदीश भाई जी से निवेदन करूँगा, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूँगा, और अगले जी किसी कार्यक्रम में पूरी तैयारी के साथ आकर के अपनी बातों को रखेंगे, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया हीरालाल शर्मा साहब, प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ बने रहें।
मैं मिर्जा साहब हमारे गुजरात राज्य से जुड़ गए हैं, अहमदाबाद राज्य से। मैं मिर्जा साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो इकबाल, मिर्जा साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है सर वॉइस ऑफ मानवता चैनल यूएसए के इस जूम प्लेटफॉर्म में। मैं चाहूंगा कि अभी दो मेहमानों ने, एक शर्मा साहब ने और भूपेंद्र पटेल साहब ने अपनी बात की रखी है आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर। सोशल मीडिया में उचित शिक्षा लोगों को कैसे मिले, हमारे बच्चों को कैसे मिले, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे मिले, ये इस विषय का आज का सब्जेक्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक ट्यूशन जो चलाते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, उसके आप सेक्रेटरी हैं पूरे इंडिया लेवल के। तो बहुत स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर आप अपनी बात रखें अहमदाबाद गुजरात से। इकबाल मिर्जा साहब, अगर मैं थोड़ा सुन लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जितने हमारे मेहमान आए हैं उसके बाद जी में जी, कुछ बात रखता हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया सर। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं धनेश्वरी कौशिक मैडम से चाहूंगा कि वो शिक्षिका हैं और लंबे समय से हमारे इस प्रोग्राम में आकर के मार्गदर्शन भी करती हैं, बच्चों को भी मार्गदर्शन करती हैं। मैं धनेश्वरी कुर्रे मैम से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें आज के इस विषय पर। धनेश्वरी कुर्रे मैडम, स्क्रीन पे आ जाए। धन्यवाद भाई साहब जी। इस मंच में उपस्थित सभी आदरणीय लोगों को मेरा सादर नमन। और आज का विषय है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम शिक्षा को कैसे उपयोगी बनाएं। और इसके पहले मैंने अभी अपने जो पटेल सर जी हैं, शर्मा सर जी हैं, उनके विचारों को सुना और उन्होंने अपने विचारों में बहुत ही सटीक अभिव्यक्त किया है। क्योंकि अभी का जो वर्तमान युग है वो पूरा इंटरनेट का युग है। हम सभी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और इस युग में हम कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी आपके इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल को और इस जूम ऐप को, जिसने हम सबको एक साथ एक परिवार के लिए जोड़ दिया, जहाँ पे हम अपना विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं होती आ रही हैं जो कि उपयोगी थी। और आज इस चर्चा के विषय में महत्वपूर्ण कड़ी और है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान करें। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाती हूँ, जहाँ पर बहुत कम बच्चे रहते हैं, ज्यादा बच्चे भी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसान के जो बच्चे होते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। हम उस धरातल से गुजर रहे हैं, उस हकीकत से गुजरते हैं। और बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो मिडिल स्तर के बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा देना किस प्रकार से है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको निर्धारित करना एक शिक्षक के लिए बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि हमारे लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए और मिडिल स्तर के बच्चों के लिए। उनका सिलेबस, उनका मूल्यांकन गवर्नमेंट निर्धारित करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण बात है। उस विषय पर मैं अपना विचार ये रखना चाहूंगी कि कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो चुके थे तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का एक योजना चलाया गया था। तो हम उस योजना में शामिल थे। हमने उस सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी प्रदान किया। तो वहां पे जमीनी हकीकत बात ये है कि कुछ बच्चे ज्वाइन करते थे और कुछ ज्वाइन नहीं करते थे, और कुछ के पास संसाधन उपलब्ध था तो उनके पास नेट की सुविधा नहीं थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें आती थी, बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना भी करना पड़ता था। फिर भी हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जाता था ऑनलाइन शिक्षा का, उसको हमने जारी रखा। और जो प्रतिभावान बच्चे हैं, छात्र हैं, जो रुचि रखते थे, वो लगातार इसमें जुड़ते गए। और अभी वर्तमान परिवेश में बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं ग्रामीण क्षेत्र के भी, कि वो समझने लगे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने एजुकेशन मटेरियल में ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि करें। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जब अपने क्लास टीम को नई चीजों को बताना होता है तो हम जब वहाँ पे मौखिक रूप से उनको शिक्षा देते हैं, उनको उनके तर्क के आधार पर उनका आकलन जब करते हैं तो हम एक सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आजकल बच्चे धीरे धीरे जूम मीटिंग क्या है जुड़ना शुरू कर दिए हैं, जुड़ भी रहे हैं।
और कुछ बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं। तो ये जूम मीटिंग के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे बहुत सारे शिक्षकीय जो सामग्री है उसको हम लोग सर्च करते हैं, उनमें जिज्ञासा जागती है और उस जिज्ञासा के आधार पर वो अपना अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से दो बातें सामने आती हैं। एक जैसे सर जी ने बताया कि सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, और सही बात है कि सभी पहलुओं को देख करके चलना। धनेश्वरी जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब कहीं जाने वाले हैं, तो मैं उनसे भी उनका वक्तव्य ले लेता हूँ। भाटिया सर का मैसेज आया है। भाटिया सर, बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। जैसा कि अभी हमारे 2-3 मेहमानों ने अपनी बातें रखी है आज के इस विषय, ज्वलंत विषय पर, तो सारांश में और सारगर्भित शब्दों में आज के इस सेशन को संबोधित करें, उसके बाद में आप प्रोग्राम से जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैंने सुना पटेल साहब को भी, शर्मा साहब को भी, अभी दिनेश्वर जी को भी सुन रहा हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया है। बाकी आपने खुद ही समझ लिया है कि जो आज का मीडिया है, सोशल मीडिया या इंटरनेट है, ये कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में हो गया है और इसका हमें पूरे से पूरा लाभ उठाना चाहिए। और देखें, अब पुरानी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें एक स्कूल बिल्डिंग बनती है, अध्यापक होते हैं। अब एक क्लास में अध्यापक कितने 40, 50, 60 बच्चों को पढ़ा सकता है। अब मीडिया से आप एक अध्यापक 100, 200 लोगों को भी पढ़ा सकता है। तो ये जो है घर घर में पाठशाला बन सकती है, बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत फायदे हैं। और उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल सिस्टम हमारा जो है पढ़ाई का, वो भी चलता रहेगा, ये नहीं कि बंद करना है। वहाँ भी पूरा सिलेबस क्लास का होता है, यूनिवर्सिटी होती है, एग्जाम होते हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन एक नई दिशा देनी होगी एजुकेशन को कि जो बच्चे घर में पढ़ सकते हैं तो उनको इस तरह से तैयार कर दिया जाए ताकि वो एग्जाम दे सकें, इम्तिहान दे सकें और उनके इम्तिहान के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल सके। जरूरी नहीं है कि उनको क्लास में बैठ के ही पढ़ना है। तो ये सोशल मीडिया का जो महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, उनका महत्व है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब था। आज जो पूरी बात नहीं हो पाई, हमारे पंजाब से नहीं मिल पाए क्योंकि वो बिजी है, तो फिर उनसे बात करके मैं उनसे दोबारा टाइम लेके आपसे बात करूंगा। तो मुझे खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम आज कहा है, तैयार किया है, और आप ये समझते हैं कि जो माध्यम है सोशल मीडिया का, इसके माध्यम से आप शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आपको वहाँ कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, एक मतलब जो सलाहकार कमेटी हो, और वो कैसे आगे बच्चों को गाइड करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बाहर के देशों में जो भी ज्ञान है वो सब इंग्लिश भाषा में है, और हमारे बच्चे सभी उस लेवल तक इंग्लिश को नहीं जानते। तो ये एक बड़ी बाधा होगी। इसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ में दूसरे एरियाज में हैं, उनको हिंदी मीडियम से कैसे पढ़ाया जाए। तो ये समस्या होगी। तो उसके लिए आप सब से मिलके जैसे फैसला होगा, जैसे तरीके निकालेंगे, तो वो कर पाएंगे। तो बस इतना ही मैं कहूँगा। तो आप अपना बातचीत जारी रखें, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सब प्रोग्राम किया है, और आगे भी जाके हम इसके ऊपर और प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। हम इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, जिसमें बीके पटेल साहब प्राचार्य हैं, वो इंग्लिश के व्याख्याता हैं। तो जो आपका जो प्रॉब्लम्स है, वो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर है, प्राचार्य हैं, उनके माध्यम से इंग्लिश टू हिंदी करके हम लोग इसको सेशन को चला सकते हैं। भाटिया साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना था कि प्रोफेसर तो ठीक है, लेकिन छात्र जो है वो तो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे ना अभी। तो कोई बात नहीं, जब भी कोई सामने समस्या आती है तो उसका हल भी निकल आता है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये समस्या है, हमें इसका हल निकालना है, तो हम उसका हल भी निकाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातचीत। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आपने आया, बहुत शुक्रिया।
आप हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हर हमेशा आप हमारे एक संरक्षक और एक सलाहकार के माध्यम से मेरा ये हमेशा प्रोग्राम में। जी मेरा जी, सौभाग्य है। मैं बहुत देर से जी, सेवा बहुत कर शुक्रिया भाटिया साहब जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं भाग्य है कि मैं आपकी जो भी कुछ सेवा कर सकूं आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। धन्यवाद। जी जी, हमारे साथ बहुत देर से आशीष कौशिक जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा आशीष जी से मैं चाहूंगा कि वो आज के इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत देर से आप सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपकी भी विचार इस प्रोग्राम के माध्यम से आ जाए हमारे लोगों तक, हमारे बुद्धिजीवी साथियों तक। तो आशीष जी का हम स्वागत करते हैं, पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं और रेखा कौशिक जी के बेटे हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार रखे। आशीष। सभी आदरणीय को जय सतनाम। जी मैं आशीष कुमार कौशिक भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान स्थिति में अभी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पद पर हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। आज का जो मुद्दा है कि वैश्विक तौर पे कि सोशल मीडिया से हम अपनी शिक्षा नीति को कैसे जागरूक करें या कैसे हम आगे बढ़े। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि परिवर्तन जो है और अपडेशन जो है, अपडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना टाइम में हमने ये सीखा कि हम किसी समस्या के तौर पर रहते हुए भी समाधान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद थे। तो उसका एक साधन भी निकला, उसकी समस्या का समाधान भी निकला कि क्यों ना हम सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम मीटिंग और कुछ प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई लिखाई को क्यों ना आगे बढ़ सके। और मैंने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से देखी है कि आजकल जो सोशल मीडिया के तौर पे जो पढ़ाई हो रही है, वो कक्षा में जो बैठ के पढ़ाई होती थी उससे ज्यादा अच्छी और बेटर हो रही है। कारण ये है कि जब इंसान कुछ नया सीखने के लिए आतुर होता है, नया देखता है, तो उसकी जो भावनात्मक और सोच की जो विचारधारा है वो उस चीज की ओर अग्रसर होती है। अभी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देखता हूँ कि बहुत सारे सर्स हैं, जैसे खान सर हैं और दृष्टि IAS है। ये जो सर्स वगैरह है, पहले इनकी एक दायरा होती थी कि कमरे होते थे, उसमें कम से कम 200 से 300 छात्र होते थे, उनको पढ़ाने वाले एक शिक्षक होते थे। तो अच्छे शिक्षकों का अभाव हमारे देश में लंबे समय से बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। बट इस सोशल मीडिया के आने से ये बहुत अच्छा हुआ कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों को जागरूकता के तौर पे लोगों को चीजें सिखा रहा है और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा चीज ये था सर कि इसमें क्या अपडेशन बहुत जरूरी है और अपडेशन हो रहे हैं। जैसे हमने खान सर, एक सर है सोशल मीडिया में, इनके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। इन्होंने एक ब्लैक बोर्ड को अपना विजुअलाइजेशन बोर्ड के तौर पे अप्रूव किया है कि जो भी टॉपिक वो पढ़ाते हैं वो टॉपिक को वो तुरंत एक पिक्चर के माध्यम से डायरेक्ट वो डिस्प्ले पे शो करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, हमने भी चीजें सीखी है कि भौतिक जो ज्ञान है और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है इसमें काफी अंतर हो जाती है। क्योंकि हम जो बुक्स में पढ़ते हैं वो सैद्धांतिक रहती है, थ्योरिकल रहती है, बट उसको हम प्रैक्टिकली अगर हम अपने आंखों से विजुअलाइजेशन देखें तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों के दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठती है और स्टूडेंट जो है उसको ज्यादा अच्छे सीखते हैं। जैसे हम स्कूली बच्चों की बात करें, जैसे छोटे बच्चे की बात करें, तो वो ABCD जो हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की बात करें, अगर हम थ्योरिटिकल देखें तो A फॉर एप्पल होता है। अभी ग्रामीण बच्चा अगर वो जाने तो उसके लिए एप्पल का मतलब वो नहीं समझ पाएगा कि एप्पल क्या है, जब तक वो देखे ना। जब तक विजुअलाइजेशन जो अभी सोशल मीडिया में आई है, अगर बच्चे देखे कि एप्पल जो होती है ऐसा रंग का फल होता है, तो उनके दिमाग में वो चीज जाएगी, वो चीज वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सोशल मीडिया जो अभी अपडेशन कर रही है, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, कि लोगों को दिखाना और सिखाना, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एज अ स्टूडेंट इंटरनेट के माध्यम से आज ऐसा हो गया है कि पहले किसी चीजों को ढूंढने के लिए काफी सारे पुस्तकें तलाशनी पड़ती थी, काफी सारे रिसर्च करने पड़ते थे, देखना पड़ता था। मगर आज एक इंटरनेट के माध्यम से ये बहुत अच्छी सहूलियत हो गई है कि कोई भी चीजों को ढूंढने के लिए
आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने सेल फोन लीजिए, उसमें जो चीज सब्जेक्ट है उसको आप टाइप कीजिए। इसमें बहुत सारे थीसिस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, थ्योरीज हैं, और बहुत सारे आजकल तो अपडेशन होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सर आ गए हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स आ गए हैं जो इसमें काफी अच्छे से योगदान दे रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पे सर जो सोशल मीडिया का जो वर्क है ये वाकई बहुत काबिले तारीफ है। देखिए, कुछ चीजों की ड्राईबैक भी होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है। जैसे मैंने खुर्रम मैडम जी के बारे में अभी मैंने उनकी बातें सुनी, तो उन्होंने एक बताया है कि कुछ बच्चे जो रहते थे उस चीजों पे गंभीरता से विचार करते थे, पढ़ते थे, मगर कुछ बच्चे जो थे वो चीजों से अभाव में कहिए या कहना चाहिए कि वो चीजों को अभी सीख नहीं पा रहे हैं, उस कारण उससे पीछे भी रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो सीढ़ी होता है किसी भी चीज का, वो थोड़ा कठिन होता है, और एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आदमी या इंसान एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है। तो सोशल मीडिया हमारे देश में कोविड के टाइम से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले बाहरी कंट्रियों में तो सोशल मीडिया के थ्रू जो पढ़ाइयाँ वगैरह होती थी वो तो चली रही थी, बट जो हमारे देश में थी, कोविड का जो टाइम था, ये गोल्डन पीरियड था। ये वैश्विक स्तर पे ये सोशल मीडिया के तहत हम पढ़ाई करें। तो अभी के डेट में जो अपडेशन हो रही है, हम चल रहे हैं, मुझे आशा है कि इससे लोग सीखेंगे और लोग बढ़ेंगे और आगे जरूर बढ़ेंगे। और बस यही कहना चाहूंगा और अपने वाणी को अमल करके बहुत शुक्रिया जैसे आशीष कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़ करके एक ज्वलंत विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। हम आने वाले समय में आपसे संपर्क बना के रखेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज जुड़ गए हैं, इकबाल मिर्जा साहब, जो अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना पूरा परिचय दें, और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। तो सारांश के रूप में एक सारगर्भित माध्यम से आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं चाहूंगा कि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और आपका तजुर्बा पूरा भारत देश के संदर्भ में है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे आ जाएं। पहले तो अपना वीडियो ऑन करें और जुड़ करके आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। इकबाल मिर्जा साहब। जी, मेरा नाम इकबाल मिर्जा है। मैं जमात इस्लामी हिंद गुजरात जो है उसका सेक्रेटरी हूँ, गुजरात लेवल का। आज की ये जो मीटिंग है इसमें आदरणीय जितने भी मेहमान हैं वो सबको प्रणाम करता हूँ, और खास हमारे जगदीश जी जो है उनको अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही विषय को सही वक्त पर उठाया है। हालांकि मैं तो शाम को ही मुझे मालूम हुआ, और मैं जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए जुड़ना चाहता था, लेकिन अब आपका आदेश है कि मैं इस विषय में कुछ बात रखूं। मैं मेरे विचार अपने प्रकट करूं। मुझे लगता है कि वर्तमान समय का सबसे उपयोगी अगर कोई माध्यम है तो वो सोशल मीडिया है, और ये अब हमारी जरूरत बन चुका है, हमारी जिंदगी बन चुका है। वर्तमान समय के साथ चलना बहुत अति आवश्यक है, बल्कि जो शिक्षक है, जो सिखाना, जो शिक्षा देते हैं, जिसका काम है, उन्हें समय से आगे देखना और चलना होता है, तभी वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनको वो सिखा सकते हैं। अब देखते हैं कि जहाँ फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ तो ये बहुत जरूरी है, बल्कि उसके अनिवार्य है। कोरोना काल की जो बात आई उसमें वाकई में बहुत बड़ा काम हुआ, वरना कोरोना में जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उस वक्त अगर ये माध्यम नहीं होता हमारे पास तो हम क्या करते हैं वो विचार ही हैरत में डाल देता है कि हम क्या करते हैं अगर उस टाइम। मेरा अपना मानना है कि ईश्वर जो है हमारा सबका सृजनहार, पालनहार, वो जरूरत के हिसाब से समय समय पर वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करता रहता है, ताकि दुनिया तरक्की करती रहे, दुनिया आगे बढ़ती रहे। अब घड़ी के कांटे की तरफ पीछे नहीं चलने वाली दुनिया, जो आगे है वो आगे ही चलती चली जाए। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है तो बहुत सारी उसमें सकारात्मक जो चीजें हैं उसको प्रोत्साहित करना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा, और साथ साथ ही जैसे कहा कि भाई दोनों पहलू होते हैं, तो जो नकारात्मक चीजें हैं उस पर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। क्या सीखना, कितना सीखना, कैसे सीखना, इसे समझना जितना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा क्या नहीं सीखना ये जानना भी उससे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है।
सोशल मीडिया में भी जैसे बात आई कि उसका व्याप बहुत बढ़ गया है, पूरी दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। संख्या भी बहुत बढ़ गई कि कोई कमरे में बैठ के शिक्षा देने की बात, इसकी जो मर्यादा थी वो अमर्यादित हो गई। विषय से थोड़ा सा हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि भाई शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जितनी भी हमारी समस्याएं उसका समाधान हो जाएगा। मेरा मानना है कि अमेरिका के अंदर 98% एजुकेशन का जो रेट है वो 98% है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि क्राइम रेट भी सबसे ज्यादा अमेरिका का है। तो ईरान जो है उसमें 92% इसका एजुकेशन का रेट है, लेकिन वहां पर क्राइम रेट बहुत कम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको शिक्षाओं में नैतिक मूल्य को और धार्मिक जो मूल्य है उसको डालना होगा। इंसानों को जिंदगी देने से ज्यादा मारने की शिक्षा और व्यवस्था दुनिया में बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसके ऊपर हमको सोचना होगा कि शिक्षा हम कौन सी शिक्षा दें, किस प्रकार से। आज एक अलग अलग प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं, लेकिन इंसान बनाने की जो शिक्षा है वो मुझे कहीं नजर नहीं आती। तो इसका भी हमको ध्यान रखना होगा कि हम जो तरक्की कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए जो शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें शिक्षा क्या देना है उसका भी हमारे ख्याल रखना होगा। यही कुछ मेरे विचार थे जो इस मौके से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइंदा कभी मीटिंग हो और पहले से अगर विषय दिया जाएगा तो पूरी तैयारी करके मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। जी ठीक है, धन्यवाद आप। जी, बहुत शुक्रिया। और सोशल में लगातार अपनी बात रखते रहते हैं और हम आने वाले समय उनके साथ में और भी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को, हमारा समय भी नजदीक कंप्लीट हो चुका है। आज के इस विषय पर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के मेघराज जी भी आ गए हैं स्क्रीन पे। मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि समय भी हमारा करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। जी मेघराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। बड़े अच्छा टॉपिक रखा आप लोगों ने। देखो, सोशल मीडिया को मैं तकरीबन 2012 से यूज कर रहा हूँ, इसको 2011 से, और ये फेसबुक के जरिए ही हमने कुछ पॉजिटिव निकाल करके इसमें डाल रहे हैं, पा रहे हैं। लगातार कोई सोशल मीडिया का कमाल ही है क्या, ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल हमने खोला है, और ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि आप लोग यहाँ पर बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो बुराई को रोकने के लिए हमें अच्छाई को फैला देना चाहिए। बुराई क्यों फैली है वो तो बाद की बात है, उसको हम ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अच्छाई क्यों दबा कर रखी गई है इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बुराई को रोकना चाहते हैं, बुरे कामों को रोकना चाहते हैं, बुराइयों को, तो अच्छाई को हमें फैलाना पड़ेगा। और सोशल मीडिया को जितनी ज्यादा अच्छे से अच्छाई यूज कर सकते हैं, अपने पोस्टा पाए, अच्छी चीज लिख कर पाए, तो ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे प्रोग्राम लगातार करते रहें। थैंक यू जोरी, थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में भूपेंद्र कुमार पटेल साहब से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर एक सारांश के रूप में संक्षिप्त में अपनी बात रखें। उसके बाद में आज के इस कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। भूपेंद्र कुमार पटेल साहब। आज के इस परिचर्चा में ग्लोबल लेवल पे हमारे गेस्ट स्पीकर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से ये सराहनीय इनिशिएशन है। ये मैं विश्वास करता हूं कि भविष्य में जब हम जुड़ेंगे तो हमारा ऑडियंस ग्लोबल लेवल पे सारे स्टूडेंट होंगे। मैं आदरणीय भाटिया जी को और उनके जितने एसोसिएट हैं, उनके एडिटर्स हैं, श्री जगदीश जी को, आदरणीय HL शर्मा जी को, कौशिक साहब को, श्रीमती धनेश्वरी मैडम जी को, सभी को धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब मिलेंगे तो किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा होगी और जिसका कि ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। हमारे ऑडियंस और विद्यार्थी बेनिफिशियरी जो हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और भाटिया जी ने जो कार्य शुरू किया है, अपने हाथ में लिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका ग्लोबल लेवल पे लाभ मिलेगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी, मैं HL शर्मा साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार दें। शर्मा साहब। जी सर।
आज हम इस विषय पर सबके विचार हमने सुने हैं और निश्चित रूप से समय हमको सब कुछ सिखाता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और वही बात सबने यहाँ पर अभिव्यक्त किया हुआ है कि हमको समय सिखाता है और समय के साथ हमको चलना होगा, है ना। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और आप सभी बधाई के पात्र हैं। आदरणीय जगदीश जी और पूरी टीम, आप सबको बधाई। थैंक यू। लास्ट कमेंट के रूप में मैं धनेश्वरी जी से और आशीष जी से चाहूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखें, उसके बाद हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। धनेश्वरी जी। मैडम आपकी आवाज म्यूट करें, अपनी आवाज को खोलें। जी सर, मैं इस मंच को धन्यवाद देना चाहूंगी और खासकर अपने वॉइस ऑफ मानवता चैनल को, इनके एडिटर जी को, आपको, और इस टीम में जितने भी लोग आते हैं अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। सोशल मीडिया के आधार पर आज हम वेलनेस की ओर बढ़ रहे हैं। वेलनेस का तात्पर्य होता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से उसका विकास होता है। तो आगामी समय में हम चाहेंगे कि हम सभी पक्षों को साथ लेकर के चलें और इस विषय के आधार पर एक नई सूत्र का योजना का मतलब शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर जी। आशीष कौशिक से मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट ग्रुप ने बात रखें। आशीष जी। जी, सभी आदरणीयों को जय सतनाम, और बहुत अच्छा लगा मीटिंग में जुड़ के आप सभी के साथ सबकी सोच सुनने मिली, मुझे सबकी भावनाएं मुझे सुनने मिली। बस यही कहना चाहूंगा छोटे से सब में कि सभी की हमारी सोच एक जैसी है और सोशल मीडिया को लेके हमारी जो सोच है कि एकजुटता होनी चाहिए, और ये जरूरी भी है। और ये जरूरी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बेनिफिट तो मिल रही है और ये आगे मिलती रहेगी। और ये हमारे भारत जैसे देशों में थोड़ा सा अभी शुरुआत का दौर है, इसलिए थोड़ा सा अपडेशन जरूरी है। और हम एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आखिरी सीढ़ी तक हम पहुंचेंगे धीरे धीरे, और यही कहते हुए जी बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी मेहमानों का, जिसमें प्रोफेसर हीरालाल शर्मा साहब का, भूपेंद्र कुमार पटेल साहब का, प्राचार्य जी का, मैं धनेश्वरी कौशिक जी का, आशीष जी का, इकबाल मिर्जा साहब का जो अहमदाबाद गुजरात से थे, और आज के इस प्रोग्राम के प्रायोजक जसबीर भाटिया साहब का, जो एक साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर है अमेरिका में और रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद में लगातार हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को एक मोटिवेशन प्रोग्राम के लिए उन्होंने शुरुआत किया है। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, जसबीर भाटिया जी का और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका में रहते हैं, उन सभी मेहमानों का मैं इस हूँ। और इस प्रोग्राम को देख रहे सभी दर्शकों से मैं चाहूंगा कि समय समय पर हमारे ज्वलंत मुद्दों पर जो डिबेट होता है उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। ये हिंदी का प्लेटफॉर्म है, अमेरिका के स्टेज से वॉइस ऑफ मानवता चैनल, VOM TV इसका शॉर्ट नेम है। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।